लेकिन बाबा ने बताया खास जब कराची में गए हैं सिंध हैदराबाद से तो टोटली अंडरग्राउंड थे। तो अभी 14 वर्ष तो अब शुरू होने जा रहे हैं। ये अब शुरू होंगे कब से? 23 से 14 वर्ष गिनेंगे तो 37 तक 14 वर्ष हो जाएंगे ना। ये जो 4 वर्ष हैं ये तो विशेष आत्माओं के लिए। बाकी राजधानी पूरी कब तक स्थापना होगी? 36-37 तक। तो ये जो एक 14 वर्ष अभी जो शुरू हो रहे हैं यहाँ से लेकर 37 तक है, तो पूरी राजधानी 16,000 आत्माओं को अपने पाँव पे खड़े होना है, एकदम आज़ाद। उनको कोई भी गिरा नहीं सकता, उमंगों सा उनका डाउन नहीं कर सकता, इतने निश्चय बुद्धि। लेकिन ये जो अभी 4 साल की बात है तो वो है अमृत वेले की बात, जो बाबा ने पहले से कई साल से भविष्यवाणी की हैं। तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष चाहिए लगते हैं, तो उस हिसाब से 50 वर्ष जो है 27 के आसपास पूरे हो जाते हैं। तो वो जो भविष्यवाणी है तो ये 4 साल, क्योंकि अगर ये 4 साल में वो बच्चे ही तैयार नहीं होंगे तो फिर जो आने वाली उनकी रचना है 16,000 को रचना कहेंगे और रचयिता नहीं है। प्रिंस प्रिंसेस माना रचना, रचयिता 8 या 108 यही रचयिता है ना। तो पहले रचयिता चाहिए, तो रचयिता के वाइब्रेशन से रचना तैयार हो। तो ये 4 वर्ष कह लो जो रचयिता बनने वाली आत्माएं हैं, चाहे राजाएं हों चाहे महाराजाएं हों। और फिर वो जो 10 वर्ष हैं लास्ट के, वो कह सकते हैं पूरी राजधानी 16,000 आत्माएं हो, या फिर हो तो चारों तरफ हाहाकार होती है तो चाहे 4.5 लाख आत्माएं को, चाहे 9 लाख आत्माएं को। प्रजा को तो ऐसी पुरुषार्थ वाली कोई बात नहीं है, वो तो इतना वैराग आ जाएगा आगे चल के, बुद्धि फिर उनकी कहाँ जाएगी? धंधे धोरी में जाएगी? जाएगी नहीं बुद्धि। माना स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी, कहते हैं ना, या तो ड्रामा कराएगा या तो स्वतः ही करना। ये आत्माएं स्वतः ही पुरुषार्थ कर रही हैं, आगे चल के ड्रामा कराएगा। तो कमज़ोर आत्माएं उनके लिए आगे चल के स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी तो करना ही है। लेकिन ये जो पूरी राजधानी है 14 वर्ष में कंप्लीट होगी, लेकिन ये जो 4 साल लगभग ये कहूँगे रचयिता के लिए। और 40 से 50 वर्ष में बोला बाबा ने, तो 40 वर्ष में बाबा ने बोला 8 के लिए टूलेट का वोट और 50 वर्ष में 108 के लिए। ठीक है। बाबा क्या करते हैं? तेरे कालदर्शी हैं तो क्या करते हैं? 2004 आया तो 2004 में क्या बोला? तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। तो पूछा, बार बार पूछा, क्यों कितने हैं? ऐसे सर पे बिठा रखा था 8 को जैसे बस सामने तैयारी हुए पड़े हैं। सोचो कितने अप डाउन हो रहे होंगे। वही सोचता हो क्या मालूम, मेरे लिए तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है उस वक्त बेचारा हो 8 में आने वाला कोई हो, तो आप ऊपर से नीचे तक अपने लिए सोचता देखता होगा। तो यार ये तो ऐसा बोल, तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बस ये तो सामने ही खड़े हैं, तैयार ही हैं पूरी तरह। और कब बोल रहे थे? 2004 में। धीरे 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 ड्रामा फिर जाके खोला पर्दा कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं इनको सब, तब जाके थोड़ा सा राहत मिली होगी उनको बेचारों को। नहीं, हम भी हैं कहीं ना कहीं मैदान में। तो 40 से 50 वर्ष माना, इसका मतलब 17, 18 से 27, 28 है ना। तो भी आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे, ये फाउंडेशन जैसे कि डल गया, उनमें ऐसी नोंद हो गई, या उनको कोई ना कोई ऐसा अनुभव हो गया। जो कहते हैं जब एक अनुभव हो जाता है फिर उसको केवल बार बार तुमको क्या करना होता है? रिपीट करना होता है। तो ज़रूर बाबा ने उनको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनको, जैसे डूबते को तिनके का सारा, ये हालत है ना। तो ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बोला है 40, तो 40 वर्ष में कुछ ना कुछ ये डूबतों को ऐसे तिनके दे दिए होंगे
कुछ मन बुद्धि के साक्षात्कार को हो या बीज रूप अवस्था की अनुभूति को हो, जो भी हो, जब तक स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। नशा नहीं चढ़ेगा तो वो पुरुषार्थ हो नहीं सकता। इसलिए पहले प्रत्यक्षता वर्ष, फिर संपन्नता वर्ष। तो कहेंगे 17-18 अपने आप में प्रत्यक्षता हो जाए, स्वयं के प्रति निश्चय। कि वहाँ से सबको ठंडे होने 17-18 के बाद या गर्म जोश रहेंगे, हैं? जितने भी ब्राह्मण ठंडे होते जाएंगे दिन प्रतिदिन, या गर्म जोशी भरी रहेगी उनमें। उधर एडवांस पार्टी में भी, बेसिक में ब्रह्मा कॉलेज में ब्रह्मा बाबा ने किनारा कर लिया, और एडवांस में इनको तो बहाना मिल गया CBI का, तो इन्होंने किनारा कर लिया। तो वहाँ से दिन प्रतिदिन ठंडक बढ़ती जा रही है। गर्म पुरुषार्थ नहीं कह सकते, लेकिन जो आर्ट हैं तो कायदा तो ये कहता है उनको तो इतनी पालना ही मिलती है ऊपर से ही, उनका उमंग उत्साह डाउन होता ही नहीं। तो 40 से 50 वर्ष एक होती है सतोप्रधान अवस्था की शुरुआत, और एक होती है संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था। अंतर होगा नहीं होगा? शुरुआत और संपूर्णता। तो उसमें भी टाइम लगता है या एकदम से आज ही पाँव रखा हो आज ही संपन्न, ऐसा होता है क्या? तो कौन इंतज़ार करे इतना, बाप रे बाप। कब शुरुआत हुई, कब वो परिपक्व अवस्था होगी, इसमें भी ढेर सारे ठंडे हो जाते हैं। इसलिए योगियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? धैर्यता। वो जो आपके अंदर जो भी खिचड़ी पक रही है, जो भी आप घोट रहे हैं, जो भी चाहे एकाग्रता की स्टेज हो, जो भी मंथन कर रहे हैं, लेकिन उसको बाहर परिपक्व रूप में धारण करने में या प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने आने के लिए, दूसरों की तो बात छोड़ो, टाइम लगता है। इसलिए वो त्रिकालदर्शी बाप है। तो बाप ने जब बीज डाला, तुम्हारे निश्चय का बीज डाला, तभी से बाप ने क्या किया, जैसे कि अनाउंस कर दिया। अनाउंस हो जाए फिर तुम्हारे पेपर हों, अप डाउन करने की परिस्थितियाँ हों, चाहे वो कर्म भोग का पेपर हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति निश्चय का पेपर हो, लौकिक कोई परिस्थितियाँ हों, अलौकिक परिस्थिति हों। जब तुम्हारा निश्चय बुद्धि तुम बन गए कि मेरा पार्ट बहुत ऐसा लगता है ये है, तब तो तुम्हारी ठुकाई होनी चाहिए। या पहले, अभी तुम्हारा पार्ट ही नहीं बचा, ठुकाई पहले ही शुरू हो गई, क्या मरेगा, बचेगा क्या? कायदा ये कहता नहीं कहता, या पहले तुम्हारी ठुकाई हो जाए फिर तुमको साक्षात्कार करवाएं, मरी जाओगे। जीवित बचोगे क्या? एक तो तुमको अपने पार्ट का कुछ मालूम नहीं पड़ा हो, तो दुर्मट तुम्हारे सर पे ठोक दिया, बचोगे? कायदा क्या कहता है, पहले तुमको उमंग उत्साह में ला के तुमको रियलाइजेशन करवाएं, फिर ठुकाई करें। फिर अगर तुम बहुत निश्चय बुद्धि हो तो एकदम गहरे में चले जाओगे, और अगर निश्चय बुद्धि हो तो बड़ी अच्छे तक के इधर उधर दूसरे किसी न किसी कुल में चले जाओगे, बाहर जाओगे, माना किसी न किसी कुल में तो जाओगे ना। बीज जो है वो तो बीज अविनाशी है या विनाशी है? जो ज्ञान का बीज है वो अविनाशी है, छिटक के जाओगे तो भी किसी न किसी कुल में जाने तुम्हारा भाग्य है। ऐसी पढ़ाई है ये अविनाशी पढ़ाई जिस स्कूल में से आया तो स्कूल में से तो छिटक है। जिस स्कूल में आना तो स्कूल में से छिटक। हाँ, माना अरे अभी भी मैं कई बार कहते हैं ना, कुछ ऐसे बहुत बढ़िया कॉलेज होते हैं, जैसे IIT तो फेमस है, और भी ऐसे उनके स्टूडेंट या जो आजकल वो टॉपर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बहुत टॉपर होते हैं। उस कंपटीशन में जो भी लिमिटेड ऊपर के होते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो भी इतने वैल्यूबल होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोस्ट मिलती है उनको भी। वरना अगर तुम भट्टी में पड़े हुए हो तो तुम्हारी वैल्यू को भगवान ही जानता है। स्वयं के प्रति हम अनिश्चय बुद्धि हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टेज को बनने में टाइम लगता है, लेकिन भगवान को कितनी खुशी होती है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है तो तुम्हारा भविष्य जानता है। इसलिए योगियों के पास सबसे बड़ा गुण कौन सा चाहिए? धैर्यता। अगर भगवान ने बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 8 हों या 108 हो। 8 की रचना है नहीं है 108, 108 और साधारण आत्मा है। 108 तो पूरी राजधानी के रचयिता हो गए, या जिसको बोले तीसरी दुनिया के लोग।
कितनी बड़ी बात बोल दी। 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, बताया कि वो किन में समाई हुई है, 108 आत्माएं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ये, कितनी पावरफुल आत्माएं। तो उनके लिए जब बोल दिया कि इन आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा, 108 के लिए ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन एक आदमी बोला, ज़्यादा कितनों के लिए बोला, एक आदमी बोला 108 के लिए। ऐसा नहीं सब में उठा के देख लो 108, ऐसा माला नहीं जपी है ज़्यादा, मेरे को नहीं कहीं मिली ज़्यादा माला जपी 108 की। ज़्यादा किन की माला जपी, 8 की ज़्यादा माला जपी है। क्यों? क्योंकि 8 के पीछे हैं 108। 108 में भी पहले वो रत्न हैं, पहले रचयिता हैं, उनके जो पूर्वज हैं, और फिर रत्न। पूर्वजों के साथ गहरा कनेक्शन है रत्नों का, और वो भी अलग अलग धर्मों के हैं। कितने धर्मों के हैं? सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ दो, बाकी कितने धर्म हैं? 7 नहीं है, 6 धर्म है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, उसको बाबा ने मठ पंथ बताया। अगर धर्म है तो केवल सिख धर्म तक। तो उनका सीधा सीधा कनेक्शन अपने पूर्वजों से है या नहीं? पूर्वज ऊपर तरफ चले जाए और नीचे ही पड़ा रहे, ऐसा हो सकता है? और वो ऊपर जाएगा, मन बुद्धि से ही जाएगा, निश्चय बुद्धि बनेगा जो उसकी रचना है, तो उसका वाइब्रेशन उस रचना में जाएगा नहीं जाएगा? तो अगर इस एंगल से देखेंगे तो 108 आत्माएं कम से कम बाप के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाएं। अगर रचयिता निश्चय बुद्धि हो गए तो रचना निश्चय बुद्धि ना हो, ये हो नहीं सकता। तो निश्चय बुद्धि हो गए तो क्या मतलब निकला इसका? जैसे कि ये एक तरह की संपन्नता ही है। निश्चय का ही तो पूरा खेल है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद पुरुषार्थ शुरू होता है, या पहले पुरुषार्थ होता है बाद में निश्चय होता है? असली पुरुषार्थ कब शुरू होता है? निश्चय बुद्धि बनने के बाद असली पुरुषार्थ। जैसे तुम सब बाप के प्रति, कोई हिला सकता है तुमको? बिल्कुल नहीं हिला सकता। ऐसे बाप के प्रति जो जो निश्चय बुद्धि बनती जाएंगे, वहाँ से उनका असली पुरुषार्थ शुरू होता है। तो इस हिसाब से कहेंगे तो पूरी राजधानी तो 37 में, लेकिन कहाँ बड़ी से बड़ी शिव जयंती, जो शिव बाबा के खास हैंड्स हैं, वो भी बाबा के साथ सहयोगी हों, तो वो 27-28। का क्या चित्र रखा, भल देखो माँ के गर्भ से निकला है। हाँ जी। अब उनको गर्भ है कहाँ? हाँ ये स्वदर्शन चक्र कहाँ से आया? ठीक है। वो तो माँ का बच्चा है, पार हो गया। गीता का भगवान पार हो गया। अब पार तो हम भी हुए ना, सरस्वती नदी को पार किया था। कंसी जरासंधी ने दुख दिया। हमारे यहाँ लाखा भवन को आग लगाने आए तो बरोबर पांडवों का बाबा का भवन था, तो बाबा वहाँ नहीं होता था। इनको सोया हुआ छोड़कर रात को ही चले जाते थे। फिर बोला कि ये बाबा को भगा कर ले जाता था। वहाँ रात को कोई को पता नहीं, 12 बजे रात को ट्रेन में गया, नदी पार किया, कृष्ण को पार किया, फिर ढूंढता था नदी के पार गया, डूबता उतराता था, कृष्ण का पैर धरा तो वो गंगा नीचे चली गई। नदी पार कब हुई? इसका सार जो है कथा का है, हाँ 47 में हुई नदी पार, है ना। तो आज़ादी भी 47 में मिली है। तो नदी पार हुई, लेकिन राज तिलक तो बच्चे को उसी वक्त दिया, ब्रह्मा बाबा को। तो जब नदी पार हो रहे हैं उस वक्त एक कंडीशन हैं, तो जो तो गंगा का नाम दे दिया बाबा ने, बताया है तो यमुना की बात, तो ज़रूर चैतन्य यमुना नदी भी होगी। तो बुद्धि रूपी, अच्छा पार भी हुए तो माना ज़रूर कैसी अवस्था होगी? नदी के वो पार होना तो कैसी अवस्था है? माना सुंदर अवस्था है। उस पार गए, उस पार तो स्वर्ग है ना, उस पार नरक है। और उनके पीछे पीछे अकेले ही थोड़ी गए, 300-400 की बारात भी तो चली गई। तो वो नदी पार कर ली, नदी पार कर ली के माना बहुत सुंदर अवस्था में उस पार कर गए, चले गए। वहाँ से तो पार्टी चेंज हो गया, गर्भकाल भी खत्म हो गया। गर्भकाल खत्म हो गया, अब ये दोनों साथ में ही हैं।
लिखवाने वाला भी है और लिखने वाला भी है, वहीं से तो शुरुआत हुई है ना। तो उस वक्त अंधकार भी था ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन साक्षात्कार की लीला भी चल रही थी। बाप भी था ब्रह्मा का और ब्रह्मा बाबा भी थे। वहीं से लिखने लिखाने की समाचार कहो, और उसमें ट्रेन की भी कुछ रहा होगा, हद में भी रहा होगा, और बाबा ने वो भी सब रिपीट किया वो सब बातें। लेकिन सार यही है कि 76 में जो नदी पार हुई है, माना गर्भ काल खत्म हुआ है। ऐसा कोई स्थूल गर्भ काल नहीं होता है, लेकिन वहाँ अंडरग्राउंड था। जो भी साक्षात्कार वगैरह हुए थे आदि में, वो साक्षात्कार के आधार से इतने निश्चय बुद्धि बन गए, जो भी बच्चे उनके पीछे ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद क्या आ गया, एक मॉडल तैयार हो गया। बताया भी ना बाबा ने कि वो 10 साल का गर्भ काल था और वो मॉडल तैयार हुआ। घोर चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, घोर अंधकार, मारकाट मच रही है, सिविल वार भी हो गई। लेकिन उस अंधकार में उन बच्चों को कुछ भी आंच नहीं लगती, जैसे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो ये शूटिंग, चाहे गर्भ काल की शूटिंग हो, चाहे नदी पार करने की शूटिंग हो, ये है 47 तक का नज़ारा और 47 से लेकर 52 तक का नज़ारा। जब तक भारत में यज्ञ नहीं आ गया, तो ये जितनी भी शूटिंग है ये गर्भ काल में हुई है। उसमें कृष्ण की प्रत्यक्षता भी है, और जो यज्ञ की हैंडलिंग मिली है किसको, हाँ, उस वक्त जो यज्ञ का नाम भी रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहीं से रखा है नाम। उससे पहले तो नाम था ही नहीं, पहले तो ओम मंडली था, त्रिमूर्ति से ही चलता था, वो तो टोटली अंडरग्राउंड रहा है। लेकिन वहाँ से एक सिस्टमेटिकली यज्ञ की शुरुआत हुई है, तो वो गर्भ काल कहेंगे 10 साल का। कहते हैं आगे भी समझाया, वो ड्रामा अनुसार रिपीट करता हूँ। अभी भी 5000 वर्ष पहले जो समझाया मैं वो ही रिपीट करता हूँ। ये ड्रामा मेरे से रिपीट करा रहा है। अभी ये बात तू समझा है, क्योंकि ये रिपीटेशन है ना, दूसरा तो कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। ठीक है, ना दूसरों के लिए बातें हैं भी नहीं। उस तक जो बाबा समझा रहे हैं, तो या तो वो था या लिखने वाला था। सबसे बड़ी बात, उस वक्त ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं था। जो कुछ भी हो उसका आधार क्या था, साक्षात्कार बस। और साक्षात्कार के पूरा निश्चय बुद्धि का पार्ट भी चल रहा था। ज्ञान तो फिर मुरली 47 के बाद निकलती चली आई है। तो वह इतने कम समय में क्या क्या साक्षात्कार हुए कि पूरी शूटिंग हो गई। और ऐसा नहीं कि दीदी दादियों को नहीं मालूम, जो भी रचयिता और रचना की जो शूटिंग हुई सबको मालूम है। लेकिन अब जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, अब वो तो चले गए। मुरली में तो बोल दिया कि ये बहुत अनोखे कार्य करके दिखाएं, कहाँ करेंगे कैसे करेंगे ये थोड़ी किसी को मालूम। और ब्रह्मा बाबा तो हैं, लास्ट तक भी हैं 18 जनवरी तक। उसके बाद तो प्रवेशता का ही ड्रामा ही चेंज हो गया। हुई आदि में साक्षात्कार के आधार से हुई, ज्ञान की कोई था ही नहीं, कोई ज्ञान का विशेष रोल ही नहीं था। लेकिन अब एडवांस नॉलेज मिलने के बाद 27 तक जैसे जैसे पार्ट प्रत्यक्ष होते जाएंगे, वैसे आदि भी क्लियर होता जाएगा, आदि से अंत। 27-28 के आसपास जितने भी ये क्वेश्चन हैं मुरलियों के, उन सब के समाधान हो जाएंगे अर्थ सहित, कि आदि में ये ड्रामा कैसे बना होगा, अंत से अपन आदि को देख सकेंगे। बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, तो बहुत सुंदर है कथाएं, कितने बढ़िया पॉइंट। बाबा ने कहा क्या शौक पड़ा था उनको, जो बैठ करके 4 सफ़ेद घोड़े की गाड़ी बनाई है। 4 घोड़े की गाड़ी राजाओं के पास अभी भी बंगाल में देखो। शांति। मैंने लौकिक में ब्रह्मा बाबा ने ये सीन देखी थी, कलकत्ता में थे, तो वो 4 घोड़ों की गाड़ी थी। वो उनकी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में वो जो नज़ारा है वही बोल रहे हैं। उसके पीछे सुप्रीम सोल है, बैकवन। वो ब्रह्मा बाबा को कुछ भी नहीं मालूम बेहद में, और ब्रह्मा बाबा हर चीज़ हद में बोल रहे हैं। लेकिन जो भी उनको संकल्प आ रहा है वो सुप्रीम सोल बोल रहा है, ये सब कुछ भविष्य की रूपरेखा। क्योंकि यादगार संगम युग की अगर 4 घोड़ों की गाड़ी भी है, तो यादगार कहाँ की है? यहाँ मुरली में जो कुछ भी ब्रह्मा बाबा ने घूमे फिरे चारों तरफ, जो जो उनकी बुद्धि में आ गया ना, और सिंपली वो सीन बाबा ने सब बोल दी। होता ही है, जैसे अपन क्लास कर रहे हैं, हमने कुछ कहीं का देखा हो तो यहाँ डिस्कस में आ ही जाएगा।
लेकिन उसके पीछे पूरी रूपरेखा जो ऊपर वाला है सुप्रीम सोल, उसकी पूरी भविष्य की रूपरेखा की नोंद है। जैसे भी ये 4 घोड़ों की गाड़ी का, तो एडवांस नॉलेज में ये हर चीज़ माना, उन एडवांस नॉलेज ये बताती है कि ब्रह्मा के मुख से जो भी निकल गया पत्थर की लकीर, छोटी से छोटी बात के भी बेहद के रहस्य हैं। क्योंकि अगर भगवान के प्रवेशता है, ब्रह्मा बाबा भले ही सिंपली बोल रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रवेशता, उसके कितने गहरे अर्थ आगे चल के सामने आएंगे। तो हर सिंपल महावाक्य है सिंपल, लेकिन एडवांस नॉलेज के बाद तो हर चीज़ का दूध वो बाल क्या हो रहे हैं, हाँ खाल बाल, हाँ इतनी गहराई आती है। हाँ आगे बोले पंच। क्योंकि वो देखा है ना, कृष्ण घोड़े गाड़ी पर सवार होते हैं, राजाओं को बहुत करके घोड़े गाड़ी देते हैं, कृष्ण को भी राजा मानते हैं ना, उनके ऊपर भी छत्र है। छत्र निशानी है छत्र छाया की। तो इसका मतलब केवल राम को ही नहीं दिखाई छत्र छाया, किसको दिखाई है? कृष्ण को भी छत्र दिखाया। मतलब जब बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो हर एक बाप, कोई भी बाप नहीं, शिव बाबा जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष, उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? अपने बच्चों की सेफ्टी। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,000 ही क्यों ना हो, कोई भी बाप अपने बच्चों को क्या चाहेगा? कितने भी उसके हिसाब किताब भी क्यों ना हो, कम से कम रूप में आने देगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। बहुत अच्छा एक बाबा ने मिसाल रविंदर भाई का, रविंदर भाई को जब हुआ था कोई कारण में, बेवजह से बेचारे को ले गए, जेल में डाल दिए। 7 रोज़ तक ऐसी उसकी पिटाई हुई है, 7 रोज़ तक रिमांड पे रखा। तो उस वक्त हम लोग खेत में बैठे, बाबा ने बताया कि जब उसकी पिटाई होती थी तो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश कर जाती थी, ताकि उसको मना एहसास ना हो। जो भी आत्माएं होंगी, अव्यक्त आत्माएं तो होंगी ही, कि उसका कोई दोष था ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा उसका पेपर था। अब बाप भी उस वक्त अपनी कितनी ताकत लगा रहा होगा, बाप तो बताएगा नहीं, अव्यक्त रूप में या योग बल के द्वारा कितनी सेफ्टी करता होगा। तो ये जो हमारे को छत्र दिखाया है देवताओं के ऊपर, ये है वर्तमान समय की छत्र छाया। बाप अपने सब बच्चों को हैं, भले ही हमारे हिसाब से कितने भी कड़े हिसाब किताब हों, लेकिन ये मान के चलना, जो निश्चय बुद्धि है बाप के प्रति, कितना कम हो रहा है वो अपने पास कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन अगर निश्चय बुद्धि है तो उसका छतर हमको ना मिले, उसकी छाया ना मिले, जैसा हो नहीं सकता। उसी का यादगार उन्होंने स्थूल रूप में दिखा दिया। तो 4 विधर्मी आत्माओं को 4 सफेद घोड़े बोले? नहीं, एक देवता धर्म का, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, तो उनको भी सफेद घोड़े बोले? हाँ क्यों नहीं, उनकी सफ़ेद अभी कैसा छिलका उतर जाएगा तो कैसे हो जाएंगे। इसलिए बोला है सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। राम दूसरा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 घोड़े हैं। तो ये 4 घोड़ों के ऊपर सवारी होगी आगे चल के। क्यों ये 4 घोड़े चारों दिशाओं में काम नहीं करेंगे, भगवान का नाम वाला नहीं करेंगे। तो 4 घोड़ों को जरूरत है, चारों घोड़ों के ऊपर कोई बैठेगा तो क्या हालत होगी बेचारे की। बैठा कहाँ पे है? रथ पे बैठा, तो जबरदस्ती सबके ऊपर बैठा। घोड़ों को कंट्रोल किया हुआ है। क्या किया घोड़ों को? हाँ, मैंने लगाम ली ही है। अगर वो चाहे पूछते हैं, कोई श्रीमत पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, तो आप गाइड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो जैसे कि गाइडेंस, तो वो कंट्रोल में चलते हैं घोड़े। बाकी वो सफ़ेद घोड़े तो खुद ही कितना श्रीमत पे चलने वाले हैं। अब तो वो इशारों की भाषा कैच करने लगे, अब तो कोई ऐसे बात ही नहीं है। तो वो सीन है जब वो चारों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाबा ने कहा, ये क्यों गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। शिव हो गया ना, बाबा से पहले मम्मा जरूर चाहिए। मम्मा चाहिए ना बाबा के पहले। बच्चा कहाँ से पैदा होगा, बाबा कहाँ से आ जावे, तो मम्मा जरूर चाहिए। कितना सुंदर मुरली का पॉइंट। बाप भले चले जाए, मम्मा को अंत तक रहना है। क्यों रहना है? बच्चे को जन्म। हाँ, कोई स्थूल जन्म की तो बात नहीं। तो यहाँ
जैसे वाइब्रेशन जो बीज रूप अवस्था की उसकी स्टेज है वो काम करेगी ना। जब जन्म लेके कहीं पे भी है, अब उसको कहाँ आना है? ब्राह्मण परिवार में आना है। इसलिए तब तक इसको रहना है जब तक वो वापस ब्राह्मण ना बन जाए। जब वो ब्राह्मण बन गया माना नया जन्म हो गया, वहीं से सत्युग की शुरुआत है। इसलिए सत्युग की शुरुआत कहाँ से हुई है? 87 से। 87 88 जो 87 से ही कहेंगे। 50 वर्ष जैसे कलयुग खत्म हो गए तो सत्युग की शुरुआत होगी। वहाँ ब्राह्मण बने मना सत्युग शुरू, क्योंकि दुनिया ही चेंज हो गई। तो मम्मा को कब तक रहना है? अंत तक रहना है, क्योंकि बच्चे को जन्म दे के नई सृष्टि की शुरुआत हो। इसलिए उसके बाद फिर उसको जन्म लेना है। पहले बच्चा और फिर बच्ची। तो भाई साहब तब तक वाइब्रेशन मिलते रहते हैं ना? क्यों नहीं मिलेंगे? बच्चे को क्यों नहीं मिलेंगे? तब तक क्यों? 18 तक क्यों नहीं? नहीं, वो तो जन्म लेने के बाद, मैं दोबारा जन्म लेने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन दोबारा क्या? जन्म तो जन्म ही है। वहाँ तो फिर भी गर्भ काल। असली तो जन्म 18 में कहो। असली वाइब्रेशन कब मिला? 18 में तो मना परिपक्वता आ गई। जितना भी खींचना था वो खींच लिया माता पिता से। माना उनकी निरंतर किरणें फैल रही हैं, उनका अपना योग बल है। वो पूरा बल जितना खींचना था प्रत्यक्षता के लिए जितनी ज़रूरत थी उतना खींच लिया। वहाँ से प्रत्यक्ष माना ये तो कायदा ही है। चाहे 87 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2002 हो, चाहे 18 हो, चाहे 28 भी क्यों ना हो। इसलिए अव्यक्तवाणी का सुंदर पॉइंट, हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। चाहे आप पिछले जन्म में तपस्या कर रहे थे, चाहे जन्म लेके आप तपस्या कर रहे हैं, या जो भी आगे स्टार्स तपस्या कर रहे हैं, उनमें कैसे कैसे राजधानी है वो आगे चल के सबूत भी मिलेंगे। उसी साल में आपके अचानक ऐसे आप अवस्था आप क्यों हुई? अचानक आपका ऐसा जोश क्यों बढ़ा? वहाँ अचानक ऐसा ये अनुभव क्यों हुआ? अव्यक्तवाणी का हर एक पॉइंट के चाहें तो आगे चल के सबूत मिल जाएंगे कि कैसे कैसे हमारे अंदर हमारी राजधानी की नूंद है। हमारी तपस्या से कैसे उन आत्मा को स्वतः ही वायुमंडल वाइब्रेशन पहुंचता है। इसलिए मुरली ने बोला बाबा भले ही चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। हाँ जी। ब्रह्मा का जन्म भारत में नहीं मनाते, शंकर का नहीं मनाते, विष्णु का मनाते हैं। ठीक है। विष्णु ही लक्ष्मी नारायण है, नारायण का जन्म मनाते हैं। कृष्ण ही नारायण ठहरा। ठीक। तो विष्णु का मनाते हैं, बाकी लक्ष्मी जो पहले राधा है वो बाद में लक्ष्मी है। ठीक है। तो ब्रह्मा का भी नहीं मनाते, शंकर का। ये तो संगम युग कहीं है। संगम पे आए जो पुरुषार्थी जीवन है उसका तो कोई विशेष वो ही नहीं है। लेकिन जब वो नई दुनिया में जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, तब कहेंगे जन्म हुआ। पुराना तो केवल प्रवेशता हुई, प्रवेशता भी हुई तो शिव की प्रवेशता हुई तो शिव का जन्म कहेंगे। तो पुरुषार्थी का जन्म क्यों कहेंगे? वही पुरुषार्थी और संपन्न बनेगा जिस लक्ष्य को लेकर जो चला है। वो लक्ष्य की जब प्राप्ति हो जाएगी तो क्या बन जाता है? नारायण रूप बन जाता है। वहाँ से वन का है या उनका नए जन्म की शुरुआत मानते हैं।